जोको और गंगी है उनके माध्यम से यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, जो जातिगत भेदभाव है उसका यथार्थ अंकन जो है इस कहानी में किया है। जगत पर बैठकर, उसके आड़ में बैठकर यहाँ पर क्या है इंतजार कर रही थी कि कब वहाँ सभी लोग जाएंगे और ये पानी भरकर लाए करके। काम तो करा लेता है मगर मजूरी देते समय, मेहनत के पैसे देते समय क्या है उसकी जान जाती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम, बीबीए और बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसकी दूसरी कहानी ठाकुर का कुआं उसको देखेंगे। ठाकुर का कुआं देखने से पहले उसकी जो कहानीकार है उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 में होती है। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में होता है। इनके माता पिता के असामयिक मृत्यु के कारण प्रेमचंद जी को यहाँ पर बहुत सारी आर्थिक विषमताओं का जो सामना है करनी पड़ती है। तो इसी विषमताओं के बीच जो है यहाँ पर वह बीए तक की जो शिक्षा है वह प्राप्त करते हैं। इनका जो वृत्ति जीवन है वह छोटे छोटे कामों से यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल तक की जो पदोन्नति है वह प्राप्त करते हैं। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अपनी जीवन को वह देश सेवा और साहित्यिक सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। इनकी कुल जो है यहाँ पर 1 दर्जन उपन्यास है और 300 से भी ज्यादा कहानियां जो है इन्होंने लिखी है। इनके कुछ उपन्यास और कुछ कहानियां जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। इनके बचपन का नाम धनपत राय था मगर ये प्रेमचंद के नाम से ही साहित्यिक जगत में यहाँ पर प्रसिद्धि जो है इन्होंने पाई है। इनकी लिखी कहानियां जो है मानस सरोवर के 8 भागों में यहाँ पर संकलित जो है की गई है। तो यहाँ पर देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान, करबला, प्रेम की वेदी, मानस सरोवर। इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर सन 1936 में इनकी मृत्यु जो है यहाँ पर होती है। तो प्रस्तुत कहानी ठाकुर का कुआं जो आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर रखी गई है, इसमें अछूतों की शोचनीय परिस्थिति का जो वर्णन है यहाँ पर करते हैं। यद्यपि ये कहानी क्या है स्वतंत्रता पूर्व जो है लिखी गई है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसका मूल्य जो है पहले जैसा ही है। इस कहानी के जो केंद्र बिंदु जोको और गंगी है उनके माध्यम से यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, जो जातिगत भेदभाव है उसका यथार्थ अंकन जो है इस कहानी में किया है। तो आइए अभी हम कहानी का प्रारंभ करेंगे। उससे पहले जो कहानी के पात्र हैं उनका परिचय यहाँ पर करेंगे। कहानी के पात्र में प्रमुख पात्र के अंतर्गत यहाँ पर एक तो गंगी है और एक जोकू। गंगी और जोकू इस कहानी के प्रमुख पात्र है और उसके साथ इस कहानी में यहाँ पर ठाकुर और साहू को हम देख सकते हैं, ये गौण पात्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और 2 स्त्री पात्र जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो भी गौण पात्र के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो आइए अभी कहानी को देखेंगे। कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है कि जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तो सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। देखिए यहाँ पर जो जोकू है वह बहुत दिनों से बीमार था। तो ऐसे में अभी वह क्या है, कहानी के प्रारंभ में वह क्या है लोटा जो है मुंह से लगा यहाँ पर पानी पी रहा है। तो ऐसे में क्या है, उसे उस पानी से जो गंदा भास है वह आती रहती है। तो इसीलिए वह अपनी पत्नी जो गंगी है उससे कहता है कि ये कैसे पानी पिला रही हो तुम, इससे तो कितना गंदा बास जो है आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पर जोकू गंगी से कहता है कि उससे बास आ रही है, पिया नहीं जा रहा है और गला जो है यहाँ पर सूखा जा रहा है करके, तो गंगी क्या करती है, पहले यहाँ पर जोकू के हाथ से लोटे को यहाँ पर ले लेती है और उस लोटे को अपनी नाक से यहाँ पर उसे सूंघते हुए देखती है, उसमें सच में जो है यहाँ पर बदबू जो है आ रही होती है। देखिए जो गंगी है वह हर शाम को यहाँ पर कुएं से पानी लेकर आती थी। तो हर शाम के आज की शाम भी वह पानी लेकर आई, मगर वह पानी जो है यहाँ पर पीने के लायक नहीं है, उसमें से बांस जो है आ रही है।
तो जब वह सोचती है, जब कल वह पानी लाई थी उस तब तो क्या है यहाँ पर बांस जो है नहीं आ रही थी, शायद ही कोई जानवर जो है कुएं में गिर गया है, मर गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी बांस जो है आ रही है करके। गांव में सिर्फ 3 ही कुएं थे। गांव में सिर्फ 3 ही कुएं थे। देखिए यहाँ पर गंगे और जोकू अस्पृश्य थे, अछूत थे, इसके लिए उन लोगों के लिए एक अलग कुआं और उसके बाद एक ठाकुर का कुआं और एक साहू का कुआं। तो ऐसे में अभी वो उनके कुएं से तो पानी नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि उसी पानी में से तो यहाँ पर गंदी बांस जो है आ रही है। और रही ठाकुर के कुएं पर तो कोई चढ़ने तक नहीं देगा, और साहू का कुआं दूर है, वहां से भी क्या है वहां पानी नहीं ले सकती। तो ऐसे में यहाँ पर जोकू जो है उसका गला जो है यहाँ पर सूखा जा रहा है। वह फिर से गंगे से कहता है कि क्या है अभी मुझसे रहा नहीं जाएगा, क्योंकि वह पहले से यहाँ पर कुछ दिनों से बीमार था, इसीलिए वह क्या है अभी प्यास को जो है सहन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए वह कहता है ला दे वही पानी दे, थोड़ा सा पी लूंगा करके। मगर गंगी जो है उसे पानी जो है नहीं देती है। वह कहती है कि नहीं नहीं यह पानी मत पियो। देखिए गंगे को यह बात का ज्ञान था कि क्या है अभी वो जो गंदा पानी है उसे पीने से उसकी जो स्वास्थ्य है वह और खराब हो जाएगी, इसीलिए वह उसको पानी जो है पीने के लिए नहीं देती है। तो गंगी यहाँ पर जोकू से कहती है कि क्या है रुको, ये पानी मत पियो, न जाने कौन सा जानवर गिरकर मरा है, तो इसे मत पियो, अभी मैं क्या है कुएं से दूसरा पानी भर कर लाऊंगी। तभी यहाँ पर जोकू गंगी से कहता है कहाँ से लाएगी तू दूसरा पानी, जिस कुएं से हम पानी भरते हैं उसमें तो क्या है अभी जानवर गिर गया है। एक तो ठाकुर का कुआं है, उस पर तो तुम्हें कोई चढ़ने नहीं देगा, और एक साहू का कुआं भी, तुम कहाँ से यहाँ पर पानी लेकर आओगी करके यहाँ पर जोकू जो है कहता है। फिर आगे कहता है हाथ पांव तुड़वा आएगी और किच ना होगा, बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है, यहाँ तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। देखिए जोकू यहाँ पर क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि अभी तुम पानी भरने जाओगे तो क्या है कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी ठाकुर जो है वह लाठी मारेगा और साहू जो है 1 का 5 लेगा। अभी हम गरीबों का जो दुख है वह कौन समझता है, अगर हम मर भी जाते हैं तो भी यहाँ पर क्या है हमारे द्वार में यहाँ पर झांक के भी नहीं देखेगा और हमें कोई कंधा भी नहीं देगा। तो ऐसे लोग तुम्हें कुएं से पानी भरने देंगे, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है, चुपके से यही बैठ जाओ करके यहाँ पर जोकू जो है गंगी से कहता है। तो जोकू के कहने पर भी यहाँ पर गंगी जो है मानती नहीं है। जो कोई यहाँ पर उसे समझाता है कि क्या है अभी जाएगी पानी भरने के लिए तो मार खाना पड़ेगा, फिर भी क्या है वहां नहीं मानती है। वह उसे जवाब देती है और क्या है उसे पानी न पीने के लिए कहकर घड़े को हाथ में लेकर वहां चली जाती है। देखिए जब वह चली जाती है तो रात का समय था, 9 बज रहे थे। तो ऐसे में वह जब ठाकुर के कुएं के पास जाती है तब वह देखती है कि ठाकुर के दरवाजे के पास कुछ लोग बैठकर, यहाँ पर कुछ बेफिक्रे लोग बैठकर क्या है बातें कर रहे हैं। ठाकुर और उसके साथ कुछ लोग जो है बैठकर बातें कर रहे हैं। वहां पर क्या है तभी यहाँ पर जो गंगी है वह क्या करती है, जगत पर बैठकर उसके आड़ में बैठकर यहाँ पर क्या है इंतजार कर रही थी कि कब वहां सभी लोग जाएंगे और ये पानी भरकर लाए करके। देखिए यहाँ पर कुएं के पास गंगी बैठी रहती है चुपकर, वही जो ठाकुर के दरवाजे के सामने कुछ लोग, ठाकुर और उसके साथ ही कुछ लोग जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं। वह बात करते रहते हैं कि किसी खास मुकदमे में यहाँ पर ठाकुर जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर को कुछ पैसे जो है वहां पर देते हैं और साफ उस मुकदमे से निकल जाते हैं। इस तरह कुछ बात जो है वहां पर चलती रहती है और गंगी कुएं के जगत के आड़ में बैठकर ये सभी जो बातें हैं वह सुनती रहती है, उनके जाने का इंतजार वहां करती रहती है। ऐसे में क्या होता है, देखिए यहाँ पर गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच है और यह लोग क्यों ऊंच है, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यह तो जितने हैं एक से एक चटे हैं, चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। देखिए यहाँ पर गंगी का जो दिल है उसमें बहुत सारे जो प्रश्न है यहाँ पर उठ रही है।
कि अभी एक बात जो है वह करते हैं कि किसी एक मुकदमे में यहाँ पर पैसे देकर ठाकुर जो है साफ उससे निकल जाता है, बाहर आ जाता है वहां से करके। तो इसी बात को सुनते ही ये सभी प्रश्न यहाँ पर गंगी के मन में आ जाती है कि यह लोग क्यों ऊंच है और हम लोग क्यों नीच है। देखिए यहाँ पर चोरी ये लोग करते हैं, जाल फरेब ये लोग करते हैं, फिर भी हम लोगों को यहाँ पर नीच कहते हैं, क्यों ऐसा है। तो उसके मन में ये सभी प्रश्न उठ रहे हैं। तो फिर वो सोचती है अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गाड़िए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता है। देखिए यहाँ पर जिस ठाकुर के घर के सामने वहां है, जिस ठाकुर के कुएं से वहां पानी नहीं भर सकते क्योंकि वहां नीच जाति की है करके, तो इसीलिए वो सोचती है इसी ठाकुर ने एक दिन क्या किया था, पर गाडरी की एक बकरी को चुरा कर मार कर खा गया। तो उसने एक बकरी की चोरी जो है वह करता है, उसे एक चोरी करके मार कर खाता है। तो ऐसे में वहां कैसे ऊंच है, कैसे ऊंच जाति वाला वहां बन जाता है। और यहाँ पर क्या है, एक पंडित जी जो है उनके घर में यहाँ पर 12 मास जो है यहाँ पर जुआ जो है खेलते हैं। और जो यहाँ पर एक साहू जी है वह जो है यहाँ पर घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते समय नानी मरती है। किस बात में ये हमसे ऊंचे, हाँ मुंह में हमसे ऊंचे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्या उसके मन में यहाँ पर आ रही है बातें, सभी वह सभी सोचने लगती है कि जो ठाकुर है वह बकरी को चुरा कर उसने यहाँ पर मार कर खा लिया, और पंडित के घर में जो बोलता है कि उच्च जाति का है, उच्च जाति का है, उसके घर में तो 12 मास यहाँ पर जुआ जो है खेलते रहते हैं। और वही यहाँ पर जो साहू है वह तो क्या है, घी में तेल मिलाकर बेचता है, काम तो करा लेता है मगर मजूरी देते समय, मेहनत के पैसे देते समय क्या है, उसकी जान जाती है। तो ये लोग ऐसे सभी जो दुर्बुद्धि है इनमें है, तो ऐसे में ये लोग कहाँ से ऊंच जाति के हुए और हम लोग कैसे नीच जाति के हुए। हम लोग तो यहाँ पर मेहनत करके यहाँ पर क्या करते हैं, जीते हैं। हाँ ये लोग क्या है, बातों में बड़े हैं, ये लोग बातों में ऊंचे, क्योंकि ये हमेशा कहते रहते हैं कि क्या है, हम ऊंच जाति के हैं, ऊंच जाति के हैं। तो ऐसे ही सभी वह सोचती रहती है। ऐसे में क्या होता है, वहां पर किसी के आने की आहट जो है सुनाई देती है। देखिए वहां पर 2 औरतें जो है आती है पानी भरने के लिए। तो वहां पर बातचीत जो है उनमें चलती रहती है कि हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। तो उनमें से एक स्त्री कहती है कि हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मानो मर्दों को जलन होती है। अभी इस अंधेरे में कह दिया कि जाओ वो पानी भरकर लेकर आओ करके। तो ऐसे में और एक स्त्री जो रहती है वह कहती है, हाँ हम औरत तो है, तू औरत है ना, और तेरे खाने का और तेरे सब कुछ जो ख्याल है वह मर्द रखता है। तो ऐसे में क्या है, उसका तो कहना तो मानना ही पड़ता है। तो इस तरह उन दोनों के बीच में जो है बातचीत होती रहती है। तो उसमें और एक जो स्त्री रहती है वह कहती है कि अरे इतना काम तो अगर हम किसी दूसरे के घर में करते तो भी कितना तो यहाँ पर आराम जो है मिलता करके वह कहती है। तो ऐसे में जो बातचीत होती है फिर वहां चले जाते हैं। देखिए इस बातचीत में हम देख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो है कैसी थी। मतलब उस घर में उनकी स्त्रियों की जो आराम करने तक का जो समय है उनके पास नहीं रहता है। बहुत ही मेहनत जो है स्त्रियां घर में करती है, यह बात जो है हमें यहाँ पर स्पष्ट होती है। तो फिर जैसे ही वह स्त्रियां जाती है तो गंगी क्या करती है यहाँ पर, और उसके साथ साथ स्त्रियां भी चली जाती है, और उसके साथ साथ वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं ठाकुर के घर के सामने वहां भी लोग चले जाते हैं। तो जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं वहां से, तो धीरे से गंगी क्या करती है यहाँ पर, कुएं के पास जाती है और पानी भरने लगती है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर जो दरवाजा है वह खुल जाता है ठाकुर के घर के। तो कौन खोलता है दरवाजा, ठाकुर। तो उस समय गंगी वहां पर देखती है कि ठाकुर का जो मुख है उस समय यहाँ पर शेर से भी भयानक था। तो यहाँ पर वो कौन करके यहाँ पर दरवाजा खोलता है, कुछ शब्द आवाज जो है आने के कारण। तो ऐसे में यहाँ पर गंगी जो है वहीं पर गड्ढे को छोड़कर वहां भाग जाती है, क्योंकि अगर वह
पकड़ी जाएगी तो मार तो उसे खाना ही था, इसीलिए वह भाग जाती है। जैसे वह भागकर घर के पास आती है, देखती है कि घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। आकर वह देखती है कि क्या है, जोकू जो है वही मैला गंदा सा जो पानी है वह पी रहा है, क्योंकि समय बहुत हो चुका था गंगी के जाने के बाद। तो ऐसे में वह जो अपनी प्यास है उसे सहन नहीं कर पा रहा था, तो प्यास के मारे वह वही गंदा पानी जो है पी लेता है। गंगी ने भी यहाँ पर बहुत कोशिश की कि ठाकुर के कुएं से चुपके से तो पानी जो है यहाँ पर भरकर आए, मगर वह भी नहीं होता है। देखिए वहां उतने बहुत समय तक वहां छिपी रहती है, बाद में भरने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर ठाकुर के दरवाजे के जो दरवाजा जो है खुलने के कारण वहां से भागकर चली आती है, एक असफल प्रयत्न जो है वह करती है। तो गंगी को तो यहाँ पर आपकी कहानी पूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पर उस संदर्भ में गंगी को बहुत बुरा लगता है। गंगी को इस बात का ज्ञान था कि क्या है, पर खराब पानी, बास वाला पानी नहीं पी सकते, मगर उसको इतना यहाँ पर जो ज्ञान है नहीं था कि उसे कुछ तो उबाल कर जो है, कुछ अच्छे से उबाल कर उसका प्रयोग कुछ हद तक कर सकते हैं, इसका जो ज्ञान है उसमें नहीं था। इसीलिए उसने एक असफल प्रयत्न किया कि ठाकुर के कुएं से यहाँ पर पानी जो है भरकर लाए। देखिए एक जगह पर जोकू, उसमें कितनी असहायकता रही होगी, कितना यहाँ पर मजबूर हुआ होगा उस बांस वाले पानी को पीने के लिए, क्योंकि प्यास को कोई जो है बहुत देर तक रोक नहीं पाता है। और एक गंगी जो है वहां पर जाने पर मार पड़ेगी जानते हुए भी वहां पर जाती है, और यहाँ पर जो बात वो बोलता है कि हम अगर मरते हैं तब भी कोई झांक कर नहीं देखता है और हमें कंधा भी कोई नहीं देता है करके। तो एक जो अस्पृश्यता जो है वह किस तरह महामारी की तरह फैल गया था। तो यहीं पर जो है गंगी और जोकू के माध्यम से यहाँ पर अछूतों के एक हृदय स्पर्शी चित्रण जो है यहाँ पर करने में लेखक जो है सफल हुए हैं। धन्यवाद।